है एवरीवन। आप सब चौंक गए होंगे कि आज आपके सर जो है वो व्हाइट बोर्ड में और मार्कर के साथ क्यों आए हैं। सो आज आप लोगों को कुछ इलेबोरेट करने वाला हूँ और कुछ जानकारियाँ देने वाला हूँ। बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो कि कंप्यूटर का सी भी नहीं जानते हैं, ठीक है। सो अभी सबसे पहले एक कोट जो लिखा हुआ है आपके ऊपर में दिख रहा होगा कि सफलता समय मांगती है, ठीक है। अगर आपको सफल होना है तो आपको समय देना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। आपको अगर सफल होना है, आपको अगर आगे बढ़ना है, अगर आपको सीढ़ियों पे चढ़ना है तो एक एक करके सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक ही बार फ्लाइट लिफ्ट का यूज करते हो अगर, तो आप ऊपर तो चढ़ जाओगे, बट आपको क्या होगा, चढ़ने का जो मजा आएगा ना वो मजा किरकिरा हो जाएगा। जो टॉप मोस्ट प्लेस पे पहुंचना होगा उस पर पहुंचने के लिए आपको जो मेहनत करने के बाद जो फल मिलते हैं ना, वो फल का जो मजा है वो अलग रहता है। और अगर आप शॉर्टकट से जाते हो वो मजा लेने के लिए तो वो मजा अलग होता है, ठीक है। खैर, ये हमारा टॉपिक नहीं। हमारा जो टॉपिक आज का है वो है कि आप अभी फ्री टाइम में क्या कर रहे हो। अगर अभी आप देखो तो अभी आपके 10th के बोर्ड कंप्लीट हो चुके हैं, 12th के बोर्ड कंप्लीट हो चुके हैं, ऑन एन एवरेज सभी के कंप्लीट भी हो गए हैं। बहुत सारे बोर्ड में एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर भी हो रहा है, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है एंड अभी फ्री में आप क्या कर रहे हो, आप फ्री समय में क्या कर रहे हो। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक कोर्स की जानकारी दूंगा, एक बेसिकली स्किल्स की जानकारी दूंगा, ठीक है। सो अगर आप 12th क्लास पास आउट हो और अगर आप 10th क्लास पास आउट हो, दोनों के लिए आपको क्या करना है वो मैं बताऊंगा इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंप्यूटर में ही क्यों, ठीक है। कंप्यूटर में ही क्यों। तो सबसे पहला ये बात तो हम लोग जानते हैं कि आज का जो जनरेशन है वो जनरेशन एआई का जनरेशन है, ठीक है, और आईटी का जनरेशन है। आईटी मतलब कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जनरेशन है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनरेशन है। अभी आप देख रहे होगे चैट जीपीटी जो, एंड बहुत सारे और भी बहुत सारे जो एडवांस एआई टूल्स देख रहे होंगे, जिसमें आप देख रहे होंगे एआई अवतार्स, जहाँ पे आप ग्राफिक्स को बिना किए एक चुटकी बजाए कर सकते हो। तो ये सब जो भी कंप्लीमेंटली जो चीज आप देख पा रहे हो, जो सारी चीजों को आप देख पा रहे हो, वो बेसिकली हो कहाँ से रहा है, वो बेसिकली हो रहा है इस कंप्यूटर के वजह से। एंड अगर आपको ये कंप्यूटर नहीं आ रहा है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, सो आप कहीं ना कहीं बहुत ही पीछे चल रहे हो, ठीक है। सो अगर आप 10th पास कर रहे हो, 10th पास किए हो, जस्ट पास आउट हो, या आप फ्री बैठे हुए हो, या आप 12th पास आउट हो, अगर आप 10th पास आउट हो एंड अगर आप 12th पास आउट हो, सो आपके लिए बेसिकली कुछ कोर्सेस है जो कि आपको करना चाहिए, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे ही कीजिए, इट मीन्स कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ही कीजिए। हाँ, अगर आपको करने की इच्छा है या फिर कहीं आप होम आपके नियर बाय में अगर आपका कहीं हो रहा है तो वहाँ पे भी जाके आप कंप्यूटर का नॉलेज इनहेंस बढ़ा सकते हो, ठीक है। सबसे पहला जानकारी ये आपको कोई नहीं देता है कि 10th के बाद कौन सी कोर्सेज करना चाहिए एंड 12th के बाद कौन सी कोर्सेज करना चाहिए, ठीक है। सो मैं दोनों को एक साथ सिमिलरली लेके चलूंगा, ठीक है। दोनों को एक साथ ही लेके चलूंगा ताकि दोनों जो स्ट्रीम वाले हैं वो दोनों स्ट्रीम वालों को मदद मिल सके। सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करता हूँ, ये आईटी को इरेज कर ले रहा हूँ और एआई को इरेज कर रहा हूँ। अगर आप सबसे पहले 10th पास आउट हो तो आपको एक कोर्स की जानकारी होगी जो कि बहुत ही जाना पहचाना कोर्स है। एक है डिप्लोमा कोर्स, ठीक है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। डीसी जो होता है वो होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एंड अगर आप 12th पास आउट हो तो आपको डायरेक्टली डीसीए ना करके आपको डायरेक्टली क्या कर लेना चाहिए, एडीसीए, एडीसीए, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है जस्ट डीसीए का एडवांस वर्जन, ठीक है। यहाँ जो है आपको दिख रहा होगा डीसीए जो दिख रहा है उसमें सिर्फ ए एड ऑन है, तो ए का मतलब होता है एडवांस एंड डीसीए का मतलब तो वही हो गया डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, राइट।
सो अब आपको सेकंड पॉइंट जो मिलेगा, ये जो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि आपको क्या करना चाहिए, बीसीए या फिर एडीसीए करना चाहिए अगर आप 10th और 12th में रिस्पेक्टिवली काम कर रहे हो, ठीक है, पास आउट हो अभी। एंड अगर आप 10th एंड 12th पास आउट हो और अभी आप डीसीए में क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है ये जानकारी चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एडीसीए के बारे में भी जानकारी चाहिए तो आपको नया एक वीडियो आप लोग को डेडिकेटेड बना दूंगा मैं, ठीक है, कि उसमें क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या उसमें पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेनर क्या होते हैं, आपको सिलेबस की जानकारी पहले नहीं मिलता है आपको, इस कारण वो ऊपर ऊपर पढ़ा के निकल जाते हैं, ठीक है। सो ये चीज को आपको मैक्सिमम जानकारी होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि आप 10th पास आउट हो तो ये तो हो गया एक डिप्लोमा कोर्स। अगर आप डिप्लोमा कोर्स नहीं कर चाहते हो, ठीक है, इन केस कि आपको डिप्लोमा कोर्स नहीं करना है, आपको स्किल एनहांस का कोर्स करना है बट इन द फील्ड ऑफ आईटी, ठीक है। तो बहुत सारे कोर्सेस है, जैसे अभी डिमांडिंग कोर्स क्या क्या है, तो डिमांडिंग कोर्स जो कि दोनों के लिए है, 10th एंड 12th दोनों के लिए, उसमें आपको ये नहीं पूछेगा कि कौन आप 10th में हो या 12th में हो, आपको ये पूछेगा कि आपको क्या आता है, ठीक है, आपको कितना आता है। वहां पे आपको ये नहीं पूछेगा कि आप 10th क्वालिफाइड हो या 12th क्वालिफाइड हो या ग्रेजुएशन क्वालिफाइड हो, ठीक है। अगर आप इससे फर्दर भी क्वालिफाइड हो और आपके पास स्किल नहीं है तो नो मैटर, ठीक है, डजेंट मैटर कि आपको कुछ करने को मिलेगा इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर। यू हैव इफ यू हैव स्किल्स देन यू विल बी द राइट प्लेस। एंड अगर आपके पास स्किल्स नहीं रहेगा तो आप राइट प्लेस तक रीच नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो अगर आप 10th 12th पास आउट हो और अभी आप सोच रहे हो कि मैं थोड़ा सा फ्रीलांसिंग कर लूं, तो आपको फ्रीलांसिंग के लिए क्या करना होगा, फ्रीलांसिंग के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले सीखना होगा डाटा एंट्री। डाटा एंट्री, डाटा एंट्री, ये डाटा एंट्री बेसिकली क्या होता है, कोर्स होता है जो कि आप 10th के बाद 12th के बाद बेसिकली आप दोनों के बाद कर सकते हो। ऑन एन एवरेज 4,000 से इसका जो फी होता है वो 8,000 के बीच में अप्रोक्सीमेटली डिफर करते रहता है। ये कम ज्यादा हो सकता है, डिफर करता है आप किस स्टेट में हो एंड किस लोकेलिटी में। अगर आप विलेज वाले क्षेत्र में हो, आप थोड़ा सा रूरल एरिया में हो तो इसका फी थोड़ा सा और डाउन हो सकता है। एंड अगर आप मल्टी पॉपुलर क्षेत्र में हो, मल्टी पॉपुलर स्टेट में हो, जैसे अगर आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, या फिर आप झारखंड में रांची में हो, तो आपका जो फी है वो 8,000 या 8,000 से अधिक हो सकता है। इट मैटर्स अगर आप कहाँ पे हो, आप कहाँ पे इस कोर्स को सीखना चाहते हो। एंड सेकेंड इज कि आप जो ट्रेनर से सीख रहे हो वो कितने एक्सपीरियंस है, उनके पास क्या चीज़ का नॉलेज है, उनके पास क्या डिग्री है, उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, फी को डिसाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक डॉक्टर का होता है, ठीक है, डॉक्टर का डिग्री मैटर करता है, उनका एक्सपीरियंस मैटर करता है। हाँ, कोई नए डॉक्टर हैं बट उनका जो उनका एक्सपीरियंस पुराने डॉक्टर से भी अधिक है तो वो फी को क्या करेंगे, अधिक रखेंगे, ठीक है। और उनका सक्सेस रेट ज़्यादा है, उनके पास स्टूडेंट उनसे भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं और उनको पढ़ा के अच्छा जगह पे पहुंचा रहे हैं, तो उनको क्या मिलेगा, आपको उसमें थोड़ा सा फी का हाइक देखने को मिलेगा। ये होगी आपका कि जो कि आपको 10th और 12th के बाद किया जा सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा मोस्ट डिमांडिंग कोर्स जो है वो है आपका ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक्स ग्राफिक डिजाइनिंग। इट्स ऑन एन एवरेज आपको ये जो कोर्स है इसमें सिखाया क्या जाता है, तो आपको ग्राफिक्स बनाना सिखाया जाता है। ग्राफिक्स मतलब होता क्या है, मैं बेसिकली थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ कि आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे पॉइंट्स को ही बताऊंगा। पहला पॉइंट तो मैंने बताया ही था जो कि आप बोनस के रूप में मान लो, बाकी यहाँ अभी मैं और 4 बताऊंगा, ठीक है। सो ग्राफिक डिजाइनिंग में बेसिकली होता क्या है, सो आप कैलेंडर सिंपल सा भी मैं बताना दिखा रहा हूँ, अगर आप सर्टिफिकेट देख रहे हो, आप कोई बैनर देख रहे हो, ठीक है, एंड अगर आप कोई कैलेंडर देख रहे हो, तो बेसिकली ये एक हो गया नॉर्मल ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। एंड अगर आप एडवांस ग्राफिक डिजाइनर की ओर जाते हो तो आप देखते हो कि अगर एक छोटा सा
जो डिवाइस आप यूज कर रहे हो उसमें भी बहुत सारे ग्राफिक्स होंगे। जैसे कि आप यूआई एंड यूएक्स के बारे में जान रहे हो, जैसे कि आप वेबसाइट में जो डिजाइनिंग देख पा रहे हो, यूट्यूब में आप इसे देख पा रहे हो, तो यूट्यूब में जो थंबनेल है वो डिजाइन करना, एंड मच मोर बेटर देन थंबनेल, कि आप किसी कंपनी के लिए काम करोगे, जैसे नेस्ले हो गया, उनके पैकेजिंग डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो, उनके एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो। हाउ? तो बाय डूइंग दिस कोर्स, ठीक है। एंड ऑन एन एवरेज ये जो कोर्स होता है इसकी जो प्राइस होती है, प्राइसिंग जो है फिर मैं बता रहा हूँ, ये आपके रूरल एंड स्टेट लेवल में अलग अलग हो सकता है। अगर आप रूरल स्टेट में हो या रूरल प्लेस में हो तो इसका फी थोड़ा कम हो सकता है, बट ये जो है हाईली डिमांडिंग कोर्स है एंड हाईली पेएबल कोर्स है, कि आप करने के बाद इस स्किल को ग्रैब करने के बाद आपके पास ऑन एन एवरेज, अगर आप सिंपल से एक दुकान में भी जाओगे तो आपको ये 15,000 से स्टार्टिंग सैलरी उठाने को मिलेगा। एंड आप जितना कर पाओ, ये इसका तो 2 लाख 3 लाख विदिन 3 to 4 months आपका ये जो है पे आउट बढ़ जाएगा, अगर आप कंपनी स्विच करते हो तुरंत तुरंत तो। एंड अगर आपका स्किल जो है बहुत ही शार्प है, एंड इस कोर्स को करने के लिए आपको जो फी पे करना पड़ सकता है, वो जो फी है वो नॉर्मली 15,000 से लेकर 30,000 तक, 15,000 से 30,000 तक का फी लगता है। बट अगर आप कम में करना चाह रहे हो तो आपको ये पहले चेक करना होगा कि वहाँ जो टीचर आपको सिखा रहे हैं, जो ट्रेनर सिखा रहे हैं, वो कैसा है, उनका जो टीचिंग स्टाइल है वो कैसा है, ठीक है। इनकेस अगर मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, तो मैं मेरे हिसाब से अगर मैं पहली बार किसी टीचर के पास जाऊँगा तो मैं उनसे ये नहीं देखूंगा कि वो कैसा सिखा रहे हैं, मैं उनसे ये देखूंगा कि वो उनकी बात मेरे को समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। क्योंकि ये जो डिजाइनिंग जो पोर्शन होता है ये रटने से नहीं आता है, ठीक है, ये समझने और समझाने से आता है, ठीक है। एज ए टीचर मेरे को पता है कि मैं इसे कैसे मैं बताऊंगा, इसे मैं एक स्टूडेंट को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसे 10 तरीके से इस चीज़ को बता सकता हूँ, डिजाइन में 10 तरीके से उसे डिजाइनिंग करा सकता हूँ, ठीक है। सो इसी तरह बहुत सारे टीचर्स का अपने अपने तरीके होते हैं, वो अपने अपने तरीके को आजमाते हैं समझाने के लिए, ठीक है। सो अगर आप ये कोर्स भी करना चाहते हो 10th एंड 12th के बाद, तो आप कर सकते हो, ग्रैब कर सकते हो इस कोर्स को। इस कोर्स को करने के लिए आपको ऑनलाइन एवरेज 15 से 30,000 के बीच का फी शेड्यूल करना पड़ सकता है, फी देना पड़ सकता है, एज ए डिपेंड्स अपॉन योर एरिया, ठीक है। अगला आते हैं हमारे पास, अगला जो है वो है थर्ड, एंड इट इज मोर हाईली डिमांडिंग देन अदर्स, इट्स वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट, एंड यहाँ वेब डेवलपमेंट में भी बहुत सारा चीज आता है, ठीक है। वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड वेब डेवलपर, बैक एंड वेब डेवलपर, ठीक है, जो होता है फुल स्टैक वेब डेवलपर, इसमें 3 तरह का मेनली आता है। जो आप जब सीखने जाते हो तो आपको वहाँ पे फुल स्टैक वेब डेवलपर बनाने का कोशिश करता है कोई भी टीचर, ठीक है, ताकि आप ऑन एन एवरेज 1 लाख का जो पैकेज है वो ग्रैब कर सको, मंथली 1 लाख मिलना, 2 लाख मिलना, ये बहुत बड़ा बात नहीं होता है ये सब कोर्स करने के बाद, ठीक है। सो ये जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स है ये बेसिकली आपको मिलेगा 15,000 से 30,000 के बीच में, एंड इससे अधिक भी हो सकता है। एंड अगर आप बीसीए कर रहे हो या फिर आईटी कर रहे हो, तो अगर आप इन क्षेत्र में जाना चाह रहे हो इन ग्रेजुएशन, अगर आप सीए करना चाह रहे हो, आईटी करना चाह रहे हो इन ग्रेजुएशन, या एमसीए करना चाह रहे हो, तो आपको ये कोर्स बेसिकली करना ही चाहिए। नॉर्मली अगर आप 12th के बाद सीए कंप्यूटर एप्लीकेशन की ओर पढ़ने के लिए बढ़ना चाह रहे हो, ये आपको एक बेसिक रोड मैप दे देता है, एक एडवांस रोड मैप कहा जाए तो कॉलेज में जितना सिखाया जाएगा उससे ज़्यादा ही आपको कोई ट्यूटर सिखा देता है, ठीक है। तो ये हमारा एक तीसरा हो गया। एंड चौथा जो हमारे पास एक है जिसको आप कह सकते हो कि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग कोर्स, एंड ये जो वीडियो एडिटिंग कोर्स है ये आज से नहीं, बहुत पहले से, जब से वीडियो बनना स्टार्ट हुआ है तब से ये हाईली डिमांडिंग कोर्स के अंदर आता है, ठीक है। आपको एक कैमरामैन देखने को मिलेगा जो कि कैमरा को शूट करता है, ठीक है,
बट उस कैमरा में जो फुटेज दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे मेरे वीडियो को देख पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको अगर ये वीडियो बोरिंग लग रहा है तो इस बोरिंग वाले वीडियो को, या फिर आपका ये जो मेरा वीडियो है ये आपको अट्रैक्टिव लग रहा है, तो ये अट्रैक्टिव जो बनाया गया है ये बिल्कुल वीडियो एडिटिंग के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। सो वीडियो एडिटिंग अगर आपको आता है तो आप अपने वीडियोज में कट लगा सकते हो। जैसे मैं जब भी मैं शूट कर रहा हूँ तो आई थिंक आपको भी पता है कि अगर आप भी शूट करने आओगे तो आप 50 बार कहीं ना कहीं कट करोगे, 50 बार कहीं ना कहीं गलती करोगे, गलतियां कई बार होगी, तो उस गलतियों को सुधारने के लिए आपको कट्स का यूज करना पड़ेगा, बहुत सारी इफेक्ट्स लगाने पड़ेंगे, कलर करेक्शन करना पड़ेगा। तो ये सब जो है ये आपको मिलता है वीडियो एडिटिंग कोर्स में। आपको अपने आवाज़ को बोल्ड करना होगा या फिर आपके आवाज़ में थोड़ा सा चेंजेस लाना है। सो ये सब सब कुछ होता है वीडियो एडिटिंग कोर्स के अंदर, ठीक है, वीडियो एडिटिंग के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो ये सब जो करते हैं ये एक हाईली डिमांडिंग जॉब भी कर सकते हो, स्किल्स भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इसे करते हो एंड आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपको इसके लिए जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आप किए, इसको करने के बाद आप फौरन चले जाओ किसी भी मैरिज, जहाँ पे मैरिज फोटोशूट होता है, वीडियो शूट होता है, वो लोग ये सब के लिए तलाश में लगा हुआ रहता है कि कोई हमारा वीडियो एडिटिंग कर दे, कोई हमारा फोटो शूट करवा दे, ठीक है। ऐसा ऐसा बंदा वो पकड़ते रहता है कि मेरा ये काम कर दे। जैसे अभी जो टाइमिंग है वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस समय में पीक होता है, ठीक है। किसी भी जो ग्राफिक्स का जो होता है उन लोग के लिए ये पीक का समय है, जहाँ पे उन लोग रात दिन बिजी रहता है, तो उस समय वो लोग सोचते हैं कि हमारे पास नए नए बंदे हैं। तो आप इसे सीख के अगला, अगर आप चाह रहे हो पैसा कमाना, तो 8 से 10 हज़ार रुपये नॉर्मली बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप पहली बार बिगिनर के रूप में जाते हो और किसी चीज़ में आपको 8 से 9 हज़ार रुपये मिल रहा है, ठीक है। जब हम लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो हम लोग 1 रुपये भी नहीं लेते थे। जब हम लोग स्टार्ट किए थे कंप्यूटर के फील्ड में आया था, तो मैंने अभी भी याद है कि 1 रुपया भी मैंने पढ़ाने का नहीं लिया था, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था। हमें स्किल्स का जो था उसे हमें पॉलिश करने की जरूरत थी। पॉलिश कैसे होता है, तो उसी स्किल्स को बार बार करने से, तो बार बार क्या मैं आईने के सामने करता नहीं करता, मेरे को क्या जरूरत थी, एक रियल सिनेरियो क्रिएट करना। तो रियल सिनेरियो कैसे क्रिएट होता, तो वो रियल सिनेरियो स्टूडेंट के साथ ही क्रिएट किया जा सकता था, ठीक है। सो इसीलिए मैंने क्या किया, फ्री में कोर्सेज को पढ़ाना स्टार्ट किया था शुरू में। उसके बाद बच्चे रीच करते गए, धीरे धीरे मैं यहाँ तक आया, ठीक। सो इसी तरह अगर कोई कोर्स करने के बाद अगर आपको 8 से 10 हज़ार तुरंत मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो ये कोर्स आपके लिए चांदी को, प्लेटिनम को, जो भी को, उससे कम नहीं है। सो अब मैं ओवरव्यू एक बार दे देता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पे आपको 5 कोर्सेज के बारे में बताया, जहाँ एक जो मेन कोर्स था जो कि एक डिप्लोमा लेवल कोर्स था, जो कि आप 10th या 12th के बाद कर सकते हो, जो कि डीसीए या फिर एडीसीए है। जो कि डीसीए है वो 10th के बाद किया जा सकता है और एडीसीए जो है वो 12th के बाद किया जा सकता है। सेकेंड वन हम लोगों ने डिस्कस किया, सेकेंड से जो भी हम लोग डिस्कस करें वो बाय है, जो कि 10th और 12th दोनों एक साथ कर सकते हैं। पहला जो हम लोगों ने बताया, इसमें फ्रीलांसिंग करने के लिए डाटा एंट्री सीख लीजिए, ठीक है। दूसरा मैंने बताया ग्राफिक डिजाइनिंग, जो कि हाईली एक डिमांडिंग कोर्स है। तीसरा बताया वेब डेवलपमेंट, जहाँ पे आप सीख के एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो एंड वहाँ से अपने आप को कहाँ तक पहुँचा सकते हो उसके बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ। अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हो तो जेफ बेजोस का ले लो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड बहुत सारे ऐसे ऐसे होंगे, जैसे लेंसकार्ट हो गया, एंड भी बहुत सारे हैं कंपनियां जो कि क्या है कि वेबसाइट के वजह से फेमस हुए हैं, ना कि उनके चेहरे की वजह से फेमस हुए हैं, ठीक है। उनकी वेबसाइट में दम था, इस कारण वो फेमस हुए हैं। तो और मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसे पहले ही इलेबोरेट कर दिया और मैं कंक्लूजन के में आ चुका हूँ। लास्ट में मैंने बताया वीडियो एडिटिंग के बारे में। वीडियो एडिटिंग बेसिकली वीडियो एडिटिंग एक बहुत ही चार्मिंग एंड बहुत ही डिमांडिंग कोर्स होता है हर एक पीरियड में, ठीक है। अभी आप देखो तो शादी होने से पहले प्री वेडिंग शूट होता है, तो उस प्री वेडिंग शूट को एडिट करना, उसके बाद शादी हो रहा है तो उस शादी के एल्बम को शूट करने के बाद उसमें एडिट करना, कलर करेक्शन करना, वगैरह वगैरह, ये सब कहाँ पे आता है, वीडियो एडिटिंग कोर्स के अंदर में, ठीक है। तो ये 5 कोर्स के बारे में मैंने बताया एंड ये 5 कोर्स आप बताएं कि आप में से इन 5 में से आप क्या करने वाले हो। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण।